विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता किसी परमाणु में बंधन की और आकर्षण की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी परमाणु में बंधन की और आकर्षण की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी परमाणु में, कोई भी परमाणु हो, उसके बंधन की और आकर्षण की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी परमाणु के बंधन की और आकर्षण की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है? फ्लोरीन। विश्व सुंदरी तत्व है फ्लोरीन। FOF मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N माने नाइट्रोजन, Cl माने क्लोरीन, Br माने ब्रोमीन, I माने आयोडीन, S माने सल्फर, C माने कार्बन, P माने फास्फोरस, H माने हाइड्रोजन। फोन कॉल करना ब्रो इस समय कॉल पर बीबी है। फोन कॉल करना ब्रो इस समय कॉल पर बीबी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 Mg+O2, तो C में क्या है? तत्व है। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, तो CO2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पे जुट रहा है ऑक्सीजन। वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें 2NH3 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? वियोग। 2NH3 में H क्या हो रहा है? N से हट गया। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? वियोग। तो Na2+3H2 कहता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मकता तत्व का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मकता तत्व का योग होता है, तो ये विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, ये सबका क्या हो रहा है? योग। Na+Cl2 विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, मिलकर के 2NaCl हो गया। K+I तो 2Ki। वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मकता तत्व का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग होता है, विद्युत धनात्मक, तो Hg2Cl2, तो HgCl2 प्लस Hg क्या है? पारा के धातु। धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक का क्या हो रहा है? वियोग। विद्युत धनात्मक का क्या हो रहा है? वियोग। वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। Cu+Cu2Cl2, तो Cl2 और प्लस Cu। यहाँ कॉपर का क्या हुआ? वियोग, धातु है। वैसे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अभिकारक में ग्रहण होता है, उत्पाद में त्याग होता है, जैसे Zn। तो Zn जो है, वैसे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ के 2+ हो गया। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ करके +2 हो गया। सजीवों का वर्गीकरण। सजीव मतलब पेड़ पौधा, मानव, ये सब क्या है? सजीव है। तो सजीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों द्वारा स्तरित आधार पर किया गया है। स्तर बाई स्तर के आधार पर किया गया है, जिसमें समान गुण वाले सजीव को, तो समान गुण वाले सजीव कौन कौन होंगे? तो सजीव ऐसे मान लेते हैं कि मानव है। मानव में क्या है? सजीव है। तो मानव, एक से अधिक जनसंख्या हो जाएगा मानव की जनसंख्या खूब है, और सब मानव, जितने भी मानव हैं वो क्या हैं? सजीव हैं। तो सभी मानव के समान गुण होता है। कुछ समूह बनाए गए, कहता है, जिसमें समान गुण वाले सजीवों का कुछ समूह बनाए गए हैं जिसे वर्ग कहते हैं। सजीवों का वर्गीकरण का वैज्ञानिकों द्वारा स्तरित आधार पर किया गया है, जिसमें समान गुण वाले सजीवों के कुछ समूह बनाए गए हैं जिसे वर्ग कहते हैं। यह शब्द पहली बार 1926 में एडियोल माया ने पहली बार दी थी। वह स्तर जिसमें किसी एक टैक्सोन को रखा जाता है उसे कैटेगरी कहते हैं।
वह स्तर जिसमें किसी एक टैक्सोन को रखा जाता है। एस वह स्तर जिसमें किसी एक टैक्सोन माने एक वर्ग को रखा जाता है उसे कैटेगरी कहते हैं। सिम्पसन ने 1961 में वर्गीकरण के इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। वैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण में ऐसे इकाई का प्रयोग किया जिसका वर्णन निम्न है। स्पेसीज यानी कि जाति, यह वर्गीकरण के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण इकाई है। स्पेसीज क्या है? मतलब जाति। यह वर्गीकरण के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण इकाई है जिसका स्थान वर्ग समूह में सबसे नीचे होता है। वर्ग समूह में सबसे नीचे होता है। वर्ग समूह 7 को होता है और 7 में सबसे निचला पर यही है जाति। इसीलिए इसे वर्गीकरण का आधार भी कहते हैं। सबसे नीचे है तो जो सबसे नीचे होता है वो आधार होता है किसी चीज़ का। यह वैसे जीवों का समूह है जिसके गुण आपस में समान होते हैं। यह वैसे जीवों का समूह है जिसके गुण आपस में समान होते हैं। यह प्रजनन द्वारा अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जैसे मानव है तो सभी मानव के गुण आपस में समान है। हम हैं मानो, आप हैं मानो, तो हमारा, आपका, हमारा, सबका गुण क्या है? समान है। आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, ऐसे समान है संतानों की। और कहता है कि यह प्रजनन द्वारा अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है और हम लोग प्रजनन द्वारा अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। यदि जनन में किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसकी शारीरिक संरचना देखी जाती है। अगर मान लेते हैं कि जनन में किसी को देखी तो उसकी शारीरिक संरचना देखी जाती है। यह संरचना में दोष पाया जाता है तो बायोकेमिकल के आधार पर पहचाना जाता है। और अगर उसमें कोई दोष पाया जाता है तो उसे बायोकेमिकल के आधार पर पहचाना जाता है।